हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि एक्सेल शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, जिनको नहीं पता कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होता है जैसे हम इसमें कंडीशंस लगा देते हैं। लाइक हमें चाहिए मोर देन 10,000, उसको हाईलाइट करना है तो वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। हमें लेस देन 20 यूनिट्स चाहिए, वो सारे यूनिट्स हाईलाइट हो जाएंगे। ये सारी मतलब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ओके, इन एक्सेल शीट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ मिलेगी? होम टैब में आके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हम एक एक करके सारे ट्राई करेंगे आज। ओके, सो ये एक बेसिक सी शीट है और इसमें आप देख सकते हैं डेटा टोटल 1000 से भी बाहर का है। ओके, रोज़। तो सपोज़ कीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको ऐसी शीट मिली है और आपको इसमें एनालाइज करना है। लाइक आपको चेक करना है कि कौन से यूनिट्स मेरे कम बिक रहे हैं, कौन से यूनिट्स को मैंने ज़्यादा ऑर्डर किया है, और भी कई सारे लाइक सेल्स मेरी कौन से यूनिट्स पे अच्छी है और प्रॉफिट कौन से यूनिट्स पे कम है। ये सब आपको पता करना है। ओके, सो इसमें काम आएगा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिकॉज हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी हाईलाइट हो जाएगी। सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ही रूल है, आप कंडीशन से अप्लाई कीजिए, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट चेंज हो जाएगा शीट का। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑर्डर क्वांटिटी से। तो ऑर्डर क्वांटिटी हमें यूनिट्स दे रखे हैं बहुत सारे। ओके, अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि कौन सा हमारा ऐसा यूनिट है जिसमें हमारी ऑर्डर क्वांटिटी 20 से कम है। ओके, यानी 20 यूनिट से कम है, ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स है। ओके, सो सबसे पहले सिलेक्ट कर देंगे हम रेंज, पूरे कॉलम को जिसमें हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करना है। फिर हाईलाइटिंग सेल रूल से स्टार्ट करते हैं हम। पहले एक एक करके मैं सारे बताऊंगा आपको, डोंट वरी ऑल एट ऑल। सो हाईलाइट सेल रूल्स, देन हमें चाहिए लेस देन 20। ओके, तो लेस देन 20 में क्या चाहिए हमें? लाइट रेड कलर हो जाए। आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसी पे जाता हूँ, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, फिर ओके पे क्लिक कर देना है हमें और आप देखेंगे कि हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। ओके, तो हमने क्या कंडीशन लगाई इसमें कि हमें 20 से कम यूनिट्स हाईलाइटेड चाहिए, ताकि हम उसको चेक कर सकें कि कौन कौन से ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट्स कम है ऑर्डर की। ओके, तो आप देख सकते हैं जितनी भी यूनिट्स 20 से कम थी वो सारी रेड कलर में हो गई एंड उसका टेक्स्ट भी रेड हो गया। सिंपल। अब एक और चेक करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सेल का, बट इसमें अनदर टाइप ऑफ कंडीशन लगाएंगे। लाइक इसमें हमें क्या करना है, हाईलाइट सेल का सेम रूल है, वही ग्रेटर देन लेस देन, आपको जो चाहिए आप लगा सकते हैं। ओके, अब इसमें टॉप बॉटम रूल लगाते हैं हम। टॉप बॉटम रूल में क्या होगा, हमारे जो सेल है, अब मेरे को ऐसे ऑर्डर्स चाहिए जो हमारे टॉप 10 में आते हो या फिर टॉप 20 में आते हो वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, यानी सबसे ज़्यादा सेल, उसके बाद ऐसे। तो टॉप 30 या टॉप 40 आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। ओके, तो टॉप 10% ले लेता हूँ मैं पहले। तो इसमें क्या होगा, सेल्स के जो टॉप 10% वाली ऑर्डर आईडीज़ है वो सारी हाईलाइट्स हो जाएगी। ओके, वो सारे सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे हमारे। तो टॉप 10% ले लेते हैं। ओके, अब इसका मैंने सिलेक्ट नहीं किया, एक सेकंड। हाँ, पहले सिलेक्ट करना है। ओके, आप भी ध्यान रखना हमेशा, ये पूरा सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, देन टॉप बॉटम रूल्स, उसके बाद टॉप 10% ले लेंगे हम। एक्चुअली टॉप 10 नहीं, टॉप ज़्यादा ले लेते हैं, टॉप 25 के आसपास ले लेते हैं, टॉप 30 ले लेते हैं। ओके,
और इसमें हमें चाहिए ग्रीन। ओके, ग्रीन क्यों? बिकॉज हमारी सेल्स ज़्यादा है इन आइटम्स पे, तो उसको ग्रीन ले लेते हैं। ओके, एज अ गुड साइन। तो ग्रीन फिल विद ग्रीन डॉट टेक्स्ट। ओके, तो अब आप देखेंगे जो हमारे टॉप 10% वाले सेल वैल्यू है वो सारी ग्रीन टेक्स्ट हो गई। ओके, देख सकते हैं आप पूरी की पूरी शीट, 1 सेकंड में हम पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हमारे ज़्यादा बिक रहे हैं ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, अब अगर वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन लगानी है तो कैसे होगा? अब जैसे इसमें रेगुलर एयर ये सब लिखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए? जो ये एक्सप्रेस एयर वाले हैं हमें वो हाईलाइटेड चाहिए। ओके, तो ये कैसे होगा? सबसे पहले सिलेक्ट कर दीजिए और कंडीशन लगा दीजिए इसमें हाईलाइटेड सेल। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डेट कंटेन्स। ओके, यहाँ पे लिखना है अपन को सिंपल एक्सप्रेस एयर। ओके, तो इसमें क्या होगा? जो भी एक्सप्रेस एयर लिखा हुआ होगा वो हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा उस सेल का। इसमें हम लेते हैं येलो। ओके, सॉरी येलो। ओके, एक्सप्रेस एयर वाला भी हो गया। इसमें हमने क्या किया? वर्ड लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लग गई और सारे जो भी एक्सप्रेस एयर लिखा हुआ था उन सारे का फॉर्मेट चेंज हो गया। ओके, सो दिस इज़ द अनदर टाइप ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब और भी सीखते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कौन कौन सी है। ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। इसमें क्या होगा? जितनी भी डुप्लीकेट होगी तो वो सारी हाईलाइट हो जाएगी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये सारी हाईलाइट हो जाएगी बिकॉज डुप्लीकेट इसमें बहुत सारे रेगुलर एयर, डिलीवरी ट्रक। ओके, सो डेट्स वाई आप ट्राई कर लेना, इसमें कोई खास है नहीं। डुप्लीकेट पे क्लिक करना है बस और रेंज सिलेक्ट करनी है और ओके दबाना। ओके, नेक्स्ट हम सीखते हैं नेक्स्ट टॉप एंड बॉटम रूल्स। ओके, इसमें हमने क्या कर लिया था? टॉप 10 आइटम्स वाला कर लिया, सॉरी टॉप 10% वाला कर दिया। टॉप 10 आइटम्स भी कर सकते हैं आप। और है बॉटम 10, अगर हमें कम सेल चाहिए यानी कौन से आइटम की सेल बहुत कम हुई है तो बॉटम 10 आइटम्स भी आ जाएंगे, या बॉटम 20, बॉटम 30, जो भी आपको करना है वो भी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है बॉटम 10%, यानी बॉटम 10% यानी सबसे कम जिन मतलब टोटल सेल्स जो है हमारी। ओके, लाइक जो कम वाली सेल्स है लाइक 6.93 हो गया। मैं एक बार करके ही बता देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, इसको क्लियर कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो की थी हमने टॉप 10% वाली वो क्लियर हो गई। अब हम करते हैं बॉटम 10%, तो बॉटम 10% पे क्लिक किया। अरे सॉरी, मैंने सिलेक्ट नहीं किया। ओके, सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद बॉटम 10%, 10 की जगह हम लिख देते हैं 25-30 बिकॉज शो ज़्यादा करेगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो 29-30 इज़ इनफ आई थिंक। सो नाउ हम कर देते हैं इसको रेड टेक्स्ट। ओके, डन। अब क्या हुआ? जो भी नीचे से 10% था यानी जिन आइटम्स की वैल्यू 10% से भी कम थी वो सारी हाईलाइट हो रही है। यानी बॉटम से 10% अगर हम लेंगे ना, जिन की कम है उसके अकॉर्डिंग ये सारे टेक्स्ट रेड हो गए। ओके, देख सकते हैं आप, सिंपल था। नेक्स्ट और कौन सा है कंडीशन फॉर्मेटिंग में? अभी अबव एवरेज वगैरह देख सकते हैं आप इजीली है। इसमें क्या होगा, एक जो पूरी कॉलम है उसकी एवरेज निकालेगा और अबव जो भी एवरेज है वो हाईलाइट कर देगा। ओके, सिंपल। और बिलो एवरेज में भी वही, बिलो एवरेज में सबसे पहले एवरेज निकालेगा वो, उसके बाद एवरेज से कम जितनी भी वैल्यूज़ है उनको हाईलाइट कर देंगे। सिंपल। अब नया सीखते हैं ये डाटा बार वाला। ओके, वो प्रॉफिट पे सीख लेते हैं।
इसमें क्या होगा, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ जहाँ कंडीशन लगानी है हमें, सिलेक्ट कर लिया, और डाटा बार। अब डाटा बार में क्या है ना, ऐसे बार बनी हुई आएगी आपको। जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके दिस। अब इसमें क्या आपको बार्स बनी हुई आएगी, लाइक जिसमें माइनस जा रहा है, आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन है उसके पीछे जा रही है लाइन, ओके। यानी एक तरह का बार ग्राफ है ये। बार ग्राफ हम नहीं बनाते हैं, वैसे ही जैसे जिस दिन की प्रॉफिट ज़्यादा होगा जिन जिन में, उनमें आप देखेंगे कि लाइन आगे आ रही है। ये देखिए, ये जैसे इसमें बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा है मेरे को, तो इसमें देखिए पूरा सेल ही लगभग फिल हो गया बार लाइन से, ओके। और जिसमें नेगेटिव है, लाइक इसमें -1153 है, तो इसमें नेगेटिव जा रहा है, यानी लाइन के उस तरफ जा रहा है और रेड कलर हो रहा है, ओके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बार, ओके। नाउ ये भी सिंपल था, आप कोई भी तरह की बार्स ले सकते हैं, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंडीशंस में जाना है, और उसके बाद डाटा बार्स, और आप मर्जी आए जो बार सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, यूनिट प्राइस, ओके। यूनिट प्राइस पे हम कंडीशन लगाएंगे कौन सी, लाइक कलर स्केल्स। डाटा बार आपको समझ में आ गया, और ये दोनों भी मैंने बता दिए। तो अब कलर स्केल्स में क्या है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है हमें, वही सेम प्रोसेस। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स, और आप कोई भी कलर स्केल चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं ये वाली कर देता हूँ, या ओके। इसमें क्या होगा, आपको जो कम है वैल्यू, यानी यूनिट प्राइस जिस चीज़ की कम है वो ब्लू हो रहा है, और जैसे जैसे यूनिट प्राइस बढ़ रही है तो ये वाइट होता जा रहा है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे 18 है तो एकदम लाइट ब्लू है, उसके बाद बढ़ गई पूरी प्राइस तो वाइट हो गया प्लेन, ओके। सो दिस इज नोन एज कलर, ओके, कलर स्केल्स। एंड अब बचा हमारा आइकन्स में किस में बताऊँ आपको, ये डिलीट कर देता हूँ, या आइकन्स इसमें ही बता देता हूँ, ये वाला क्लियर कर देता हूँ, क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल्स। सबसे पहले सिलेक्ट करना है, देन आइकन सेट्स। अब यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के आइकन्स मिलेंगे। आइकन में यहाँ लगा देता हूँ, इससे अच्छा बेटर रहेगा, दिस ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी सिलेक्ट एंड आइकन सेट्स। अब यहाँ अलग अलग आपको आइकन्स मिलेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। लाइक मैं ये वाला ले लेता हूँ, मोबाइल नेटवर्क वाला, ओके। तो इसको क्लिक किया, अब देखिए इसमें जहाँ जहाँ आपको वैल्यू ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है, वहाँ वहाँ आपका नेटवर्क फुल है, देखिए। और जहाँ जहाँ क्वांटिटी कम है वहाँ पे एक भी लाइन नहीं है नेटवर्क की, सिंपल। सो दिस इज़ नोन एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। होप आपको समझ में आ गया होगा। और न्यू रूल आप चाहें तो न्यू रूल भी कुछ भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइक 2 स्केल 3 स्केल। इसमें क्या होगा, कलर्स भी आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, और लोएस्ट वैल्यू भी चुन सकते हैं, नंबर परसेंटेज भी चुन सकते हैं कि 50% से कम है तो वो कंडीशन लगा दीजिए, 50% से ज़्यादा है तो वो कंडीशन लगा दीजिए, ओके। तो ये थी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके। होप आपको समझ में आ गया होगा।